हरिओम। स्वतंत्रता और मोक्ष। स्वतंत्रता हमें बाहर से प्राप्त हुई है और मोक्ष अंदर से प्राप्त होता है। स्वतंत्र, जब हमारा तंत्र स्व का हो जाए, अपना हो जाए। स्व का तंत्र स्वतंत्र। आज स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई हमारे आज़ादी के एक महान सेनानायक थे, हमारे महान सुभाष चंद्र बोस जी। उन्होंने हमें नारा दिया था उस समय कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इस नारे ने लोगों में जोश भर दिया। लोग अपनी बलिदानी के लिए तैयार हो गए, क्योंकि हर कीमत पे हमें आज़ादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। और हमें स्वतंत्रता प्राप्त भी हुई। स्वतंत्रता, बाहर की स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि हम स्वतंत्र नहीं होंगे तो अपनी स्वाधीनता का उत्सव कैसे मनाएंगे। स्व के अधीन, शब्दों का ध्यान दीजिए, कितने सुंदर शब्द है। स्वाधीनता, स्व के अधीन कब होंगे? अभी तो हम पराधीन हैं। स्वाधीन से पहले पराधीन है, और पराधीन सपने सुख नाही। तो हर व्यक्ति को अधिकार है, हर राष्ट्र को अधिकार है कि स्वतंत्र हूँ और स्वतंत्रता का उत्सव मनाएं। मैं आपसे कह रहा था कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वही बात कृष्ण कहते हैं। जन्म मरण मोक्षाय, जरा मरण मोक्षाय, माम आश्रित यतन्ति। जो मेरी शरण आते हैं, मैं उनको जरा अर्थात वृद्धावस्था से, जन्म और मरण से मोक्ष दे देता हूँ। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति। और इसके लिए हमें करना क्या है? जैसे सुभाष चंद्र जी कहते हैं ना कि तुम मुझे खून दो। कृष्ण कहते हैं, मई अर्पित मन और बुद्धि। जो मुझको मन और बुद्धि अर्पण कर देता है, अर्थात शरीर भाव, देह भाव। सुभाष चंद्र जी बोस भी शरीर मांग रहे हैं। वो शरीर मांग रहे हैं बाहर की स्वतंत्रता के लिए, बाहर की स्वतंत्रता को दिलाने के लिए शरीर मांग रहे हैं। तुम मुझे खून दो, तुम मेरे को अपने भेंट कर दो। कृष्ण जी भी यही कह रहे हैं। वो सूक्ष्म शरीर मांग रहे हैं। मई अर्पित मन और बुद्धि, जो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है अहंकार वाला, वो मुझे दो और मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति। जो मेरी आश्रित होकर यतन करते हैं। मई अर्पित मन और बुद्धि, एक जगह भगवान कहते हैं, मई अर्पित मन और बुद्धि। इसने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण कर दिया है, मैं उसे मोक्ष दूंगा, मैं उसे स्वतंत्र करूंगा। कहाँ से स्वतंत्रता प्राप्त होगी? जब हम कृष्ण की शरण में आएंगे। बाहर की स्वतंत्रता हमको प्राप्त हो गई है, हम जो चाहे करते हैं। हमारा अपना लोकतंत्र है, हमारा अपना गणतंत्र है। लेकिन जो मन का गणतंत्र है, वो गीता जी में छिपा हुआ है। जो अंदर का गणतंत्र है, जो अध्यात्म का गणतंत्र है, बाहर का गणतंत्र संविधान हमको प्राप्त हुआ सन 1950 में, अपना गणतंत्र।
कैसे क्या करना है। जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद स्वतंत्रता में हमें किस गणतंत्र को अपनाना है, ये हमें गणतंत्र बताता है, संविधान बताता है। तो ये बाहर का संविधान यदि हम फॉलो नहीं करेंगे तो असंवैधानिक कहलाएंगे, और असंवैधानिक होना अपराध है। भगवत गीता हमारे अंदर का संविधान है, भीतर का संविधान, अध्यात्म का संविधान। कितने लोग अंदर का संविधान फॉलो कर रहे हैं, अपना रहे हैं, पालन कर रहे हैं। कितने लोग भगवत गीता का अनुसरण कर रहे हैं, कितने लोग भगवान कृष्ण के अनुसार उनको अपना मन और बुद्धि अर्पित कर रहे हैं, अपना शरीर भाव अर्पित कर रहे हैं। कितने लोग, यही कारण है मनुष्य बाहर से स्वतंत्र हो गया। देशवासी बाहर से स्वतंत्र तो हो गए, अंदर से अभी तक परतंत्र बने हैं, पराधीन बने हैं। वो लोग स्वाधीन हो रहे हैं जो भगवत गीता का अनुसरण कर रहे हैं, जो कृष्ण का अनुसरण कर रहे हैं। आप कल्पना करिए, आपने इतिहास में पढ़ा है कि जो देश परतंत्र था तो मनुष्य कितना पराधीन था, कितना दुखी था, कितना पीड़ाग्रस्त था, कितना गुलाम था। दासत्व चरम सीमा पे था। आज हम दास नहीं हैं किसी भी सरकार के। आज हम स्वतंत्र हैं। आज हम किसी भी देश के गुलाम नहीं हैं। आज हम स्वतंत्र हैं। बाहर की स्वतंत्रता का हमने अनुभव किया, भीतर से बहुत परतंत्र हैं, भीतर से बहुत पराधीन है, भीतर से बहुत दासत्वता से गढ़े हैं। दासता की बेड़ियां हमको जकड़े हैं। वो कौन सी दासता है, वो कौन सा दासत्व है जो हमें जकड़े है? वो कौन सी परतंत्रता है, वो कौन सी गुलामी है? हम बहुत संकुचित स्वभाव वाले हैं, क्योंकि हमारे स्वभाव का, हमारे संस्कार, आध्यात्मिक संस्कारों का किसी ने विकास नहीं किया। अर्जुन का विकास तब हुआ जब वो कृष्ण की शरण गए। अर्जुन को मन से स्वतंत्रता तब मिली, सूक्ष्म शरीर से स्वतंत्रता तब मिली जब वो कृष्ण की शरण गए और गीता रूपी संविधान का अनुसरण किया। जो व्यक्ति गीता का अनुसरण नहीं करता है, कृष्ण की शिक्षाओं का अनुसरण नहीं करता है, वो अध्यात्म की दृष्टि से असंवैधानिक है, और असंवैधानिक होना अपराध है। यही कारण है मनुष्य दुखी है, अतृप्त है, अशांत है, कलह से ग्रस्त है, मानसिक पीड़ा से ग्रस्त है, वेदनाओं से ग्रस्त है, क्योंकि गुलाम, मन की गुलामी, मन का दासत्व, मन की परतंत्रता। क्योंकि मन मैंने अपने पास रखा है, मन मनुष्य ने अपने पास रखा है। और कृष्ण पहले ही कहते हैं, मई अर्पित मनोबुद्धि, जिसने मन और बुद्धि को मुझे दे दिया है वो मेरा प्रिय है और मेरा भक्त है। हम सब परतंत्र हैं। हम मुस्कुराने में परतंत्र हैं। हमको मुस्कुराना नहीं आता है, हमको ठीक से हंसना नहीं आता है, हमको लोगों का
शुक्राना अदा करना नहीं आता है। हम धन्यवाद ज्ञापित करने में भी कंजूसी करते हैं क्योंकि परतंत्र हैं। हम किसी के आभार को स्वीकार करने में परतंत्र हैं क्योंकि अहंकार अपनी बेड़ियां से जकड़े हुए है। गीता कहती शांत मन, हमारा मन अशांत है। क्यों? हमने दासत्व की बेड़ी, अहंकार की बेड़ियों से जकड़े। वो अहंकार की बेड़ियों से कब मुक्त होंगे? जब हम गुरु की शरण में जाएंगे, कृष्ण की शरण में जाएंगे, गीता का अनुसरण करेंगे। सुभाष चंद्र जी कहते हैं तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बाहर के मोक्ष की बात करते हैं और वो बाहर का मोक्ष हमें प्राप्त भी हुआ, हमें गर्व है। अंदर से मोक्ष कब प्राप्त होगा हमें? कब हम उस शाश्वत आनंद की अनुभूति करेंगे? जब मन की दासता से मुक्त हो जाएंगे, मन और बुद्धि की परतंत्रता से मुक्त हो जाएंगे, कब हम आत्म अनुभव करेंगे। इसलिए कृष्ण कहते हैं तुम मुझे शरीर भाव दो, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। इस बात को हम कब समझेंगे? वो बात तो हम समझ गए और हमने आजादी प्राप्त कर ली। कृष्ण की बात को कब समझेंगे? गुरु की बात को कब समझेंगे? कब हम अंदर से मुक्त होंगे? हमें आज ही मुक्ति चाहिए और जीवन मुक्ति का आनंद लेना है। जीवन मुक्ति का आनंद मैं कह रहा हूं। अनुभव करो कि मैं मुक्त हूं, मैं मन का मालिक हूं, दास नहीं। मैं बुद्धि का धारण करता हूं, मैं मालिक हूं, मैं दास नहीं हूं। कृष्ण तुम्हें असली दासत्व से मुक्त करते हैं। कृष्ण तुम्हें असली दासत्व से मुक्त करते हैं। कृष्ण तुम्हें शाश्वत मोक्ष देते हैं, स्वतंत्र करते हैं शाश्वत रूप से। एक बार स्वतंत्र हो गए फिर कभी परतंत्र ही नहीं होगे। कृष्ण ऐसी स्वतंत्रता देते हैं, गुरु ऐसी स्वतंत्रता देता है। एक बार स्वतंत्र हो गए कभी परतंत्र नहीं होगे। मोक्ष एक बार प्राप्त किया जाता है। एक चना भुंज गया तो फिर अंकुर उसमें नहीं निकलेगा। भुने हुए चने में अंकुर नहीं निकलता है। एक बार जीव अगर ब्रह्म का अनुभव कर गया तो ब्रह्मवित् ब्रह्म ही भवति, वो फिर ब्रह्म ही रहेगा और ब्रह्म ही मोक्ष का स्वरूप है। ब्रह्म कहे या मोक्ष कहे एक ही बात है। जिसने ब्रह्म अनुभूति कर ली शरीर से ऊपर उठ गया, शरीर को गुरु को दे दिया, शरीर भाव को। वो मुक्त हो गया। वास्तविक और आंतरिक और आध्यात्मिक आजादी को समझो, उसको भी तो प्राप्त करना हमारा अधिकार है। हम कहते हैं स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बिल्कुल सही है, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये जो आंतरिक स्वतंत्रता है ना, आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाली, ये भी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि मनुष्य को ही तो स्वतंत्रता प्राप्त होगी ना। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कितने लोगों ने इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ किया? कितने लोगों ने इस अधिकार को प्राप्त करने की चेष्टा की, आत्म जागृति की? किसी ने विचार भी किया इस स्वतंत्रता के लिए? किसी ने विचार भी किया? विचार ही आना बड़ा कठिन है यदि गुरु की शरण न प्राप्त हो। गुरु हमको वो विचार देता है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। एक विचार, थोड़ा सा दही जामन के लिए पूरा पतीला दही जमा देता है।
एक स्वतंत्रता का विचार करो तो मोक्ष का विचार। हम जगत की वासनाओं में इतना आसक्त हैं, इतने उसके दासत्व बने हुए हैं। ये आसक्तियां, ये वासनाएं हमें जन्म जन्मांतर तक बांधे रहती हैं, परतंत्र किए रहती हैं। कृष्ण इससे स्वतंत्रता की बात करते हैं, हमारा गुरु इससे स्वतंत्र कराने की बात करता है। जब तक मन की दासत्व से मुक्त नहीं होंगे, हमारे अंदर शांति का अनुभव नहीं होगा, प्रसन्नता की अनुभूति हम नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर करुणा नहीं जागृत होगी, जो मनुष्य का आभूषण है करुणा, प्रसन्नता, क्षमा। हम परतंत्र हैं, इसलिए किसी को क्षमा भी नहीं कर पाते हैं हृदय से। वर्षों पुरानी बात अंदर घर किए होती है, क्योंकि परतंत्र है। और ये जो परतंत्रता की स्थिति है, यही जन्म और मरण का कारण है। बार बार हमें जगत में आना पड़ता है, क्योंकि हम परतंत्र हैं। हमारी बेड़ियों से हम अपनी ही बनाई बेड़ियों से हम बंधे हुए हैं। और जब तक वो सारी बेड़ियां नहीं खुल जाएंगी, तब तक हमें जगत में आना ही पड़ेगा। आना, किसी ने मुझसे वह पूछा था कि मनुष्य जगत में लौटकर बार बार क्यों आता है। मैंने उसको बताया था, यदि आप कहीं गए, अपना सामान भूल आए, अपनी अटैची भूल आए मान लीजिए, तो आपको जाना पड़ेगा अटैची लेने। अटैची अर्थात अटैचमेंट। यदि जगत में आप अपना अटैचमेंट छोड़ आए हैं, धर्म में अटैचमेंट छोड़ आए हैं, वापस आना पड़ेगा लेने, क्योंकि आप परतंत्र हैं। बेटा बेटी में अटैचमेंट है, आना पड़ेगा, क्योंकि अटैचमेंट आप छोड़ आए हैं, अपनी अटैची की अटैचमेंट। नाती पोते, घर मकान, धन संपदा, वैभव, जिस जिस चीज में तुम्हारा अटैचमेंट है, अटैचमेंट की अटैची है, तुम्हें जगत में बार बार आना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, देखिए कितना सुंदर श्लोक है, कितना सुंदर प्रभु का उद्बोधन है। भगवान कहते हैं, जैसे मैं आसक्ति की बात अभी बता रहा हूँ, अटैचमेंट, आसक्ति, भगवान कहते हैं मैं आसक्त मना पार्थ, इसका भी हल दे दिया। जो तुम्हारी आसक्ति, अटैचमेंट की अटैची जगत के लिए है ना, जगत वालों के लिए है ना, भगवान कहते हैं मैं आसक्त मना पार्थ, मुझ में आसक्त मन वाला हो जाओ अर्जुन। हमारी आसक्ति संसार में है, शरीर में है, संबंधों में है, क्योंकि आसक्ति है, अटैचमेंट है, इसलिए उस अटैचमेंट की अटैची को लेने हमें बार बार आना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। और तब तक लेना पड़ेगा जब तक ये अटैची बनी रहेगी, अटैचमेंट्स की, आसक्तियों की। इसलिए भगवान इसका भी हल देते हैं कि मैं आसक्त मना पार्थ, योगम युंजन मदाश्रय, मेरा आश्रय लेने वाला बन जा। तुमने नश्वर संसार का आश्रय लिया। देखिए आपके सारे सुख नश्वर संसार पे आधारित हैं, नश्वर शरीर पे आधारित है, नश्वर संबंधों पे आधारित है। देखिए आप खोज करिए, भगवान कहते हैं मैं आसक्त मना पार्थ, योगम युंजन मद आश्रय। तो जब विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो फिर हम बंधन की दिशा में जा रहे हैं, तो मोक्ष के गंतव्य पे कैसे पहुंचेंगे? जब बंधन की दिशा में जा रहे हैं, तो मोक्ष के गंतव्य पे कैसे पहुंचेंगे? बात को गहराई से समझो। हमने सुभाष चंद्र जी की बोस जी की बात को माना। बड़ी संख्या में लोगों ने अपने को प्रस्तुत किया, हाँ मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ देश की स्वतंत्रता के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कृष्ण कहते हैं तुम मुझे मन और बुद्धि दो,
तुम मुझ में आसक्त मत हो, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। तो जैसे हमने वो बात मानी, वैसे हम ये भी बात माने अपने गुरु की, अपने कृष्ण, और इसी जन्म में हम मोक्ष प्राप्त करें, अपनी आंतरिक स्वतंत्रता प्राप्त करें, अपने आध्यात्मिक अधिकार प्राप्त करें। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वैसे ही मोक्ष हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।